नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों का पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है कक्षा 11वीं में मैं गणित मैथ्स पीसीएम सब्जेक्ट का चयन करता हूं तो भविष्य में कैरियर ऑप्शन क्या है। बच्चों, सर्वप्रथम सब्जेक्ट विषय का चयन करते समय आपको 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम, क्या आपका उस विषय पर आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपने गणित लेने का निश्चय कर लिया है या गणित लेना चाहते हैं, तो क्या आप में गणित के प्रति रुचि है? क्या आपको गणित बनाने में मजा आता है? क्या आप अधिक से अधिक समय तक गणित की प्रैक्टिस करते हैं? क्या आपको गणित बहुत आसानी से बन जाता है? तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप अवश्य उस विषय का चयन करें, गणित ले। दूसरा, क्या आपको उस विषय पर गत वर्षों की परीक्षा में कैसे मार्क्स मिले हैं, कैसे अंक प्राप्त हुए हैं। आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम में आपको गणित में कैसे मार्किंग हो रही थी। क्या आपको बहुत अच्छे अंक मिल रहे थे या बहुत कम अंक मिल रहे थे? अगर आपको बहुत अच्छे अंक मिल रहे थे तो आप अवश्य आप उस विषय का चयन कीजिए, अर्थात आप गणित ले सकते हैं। आप या आपके पालक, आपके सब्जेक्ट टीचर या आपके शिक्षक जो आपको अब तक पढ़ा रहे थे या पढ़ा रहे हैं, उनसे संपर्क करके भी आपके बच्चे के संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या मेरा बेटा या बेटी मैथ्स लेना चाहती है, आपकी क्या राय है, ये इसमें मैथ्स कैसे बनाता है, क्या ये आगे लेकर मैथ्स कर सकता है कि नहीं, आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। या चौथा पॉइंट, आप काउंसलर्स होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आप अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मैं पीसीएम अर्थात क्लास 11वीं 12वीं में मैथ्स लेना चाहता हूं, पीसीएम ग्रुप लेना चाहता हूं, तो हम देखेंगे कि आपका कक्षा 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ने के बाद आपका क्या कैरियर ऑप्शंस है, आप भविष्य में क्या बन सकते हैं, आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, यदि आप मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप अगर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया आप यूट्यूब में अशोक पोर्ट भरे सब्सक्राइब कीजिए या अशोक पोर्ट भरे सर्च कीजिए। वहां पे आपको रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा होगा, उसको पुश कर दीजिए और आइकॉन बटन को आप दबा दीजिए, तो आपको मेरे द्वारा इसी प्रकार अच्छे अच्छे आपको वीडियो की जानकारी मिलते रहेगी। चलो बच्चों हम चलते हैं। आज अगर हमने 11th 12th में मैथ्स ले लिए हैं या मैथ्स ले रहे हैं, तो हमारा भविष्य ऑप्शन क्या होगा या भविष्य में हम क्या बन सकते हैं। तो जो बच्चे 11वीं में 11th 12th से पास करते हैं, उनका भविष्य बहुत ही सुनहरा होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे केवल मेडिकल लाइन को छोड़ करके
डॉक्टरी लाइन को छोड़ करके आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा ऑप्शन किनके पास है? मैथ्स ग्रुप के बच्चों के पास है। पीसीएम जो बच्चे किए हैं उनके सामने बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा एक अच्छा चांस रहता है कि वो किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, केवल मेडिकल फील्ड को छोड़ करके। हाँ, अगर यदि आप पीसीएम के साथ पीसीएम भी ले लेते हैं, अगर आप मैथ्स के साथ बायो ग्रुप भी ले सकते हैं, आप अगर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, होशियार है, अगर आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं तो आप मैथ्स प्लस बायो भी ले सकते हैं। तो आपके लिए पूरी दुनिया खुली रहेगी, आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। चलो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो मैथ्स ग्रुप लिए हैं, पीसीएम ग्रुप लिए हैं, वो फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम इनके पास करियर जो ऑप्शंस है उसमें है इंजीनियरिंग। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, आप इंजीनियर बन सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप बी करेंगे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या आप कर सकते हैं बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत आपको सर्वप्रथम कक्षा 11वीं 12वीं करके आपको अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना है, आईआईटीज में जाना है, नेट्स में आपको जाना है, एनआईटीज में जाना है, तब ऐसी स्थिति में आपको आईआईटीज के द्वारा जो एग्जाम्स इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे ली जाती है, उस एग्जाम में बैठ करके अच्छे स्कोर करके आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। या आप JEE के एग्जाम में बैठ करके भारत के किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेकर के क्या बन सकते हैं? इंजीनियर बन सकते हैं। तो आपको बहुत सारी इसमें ब्रांचेस हैं, किसी भी ब्रांचेस को आप सिलेक्ट करके आप इंजीनियर्स बन सकते हैं। उसमें हमारी ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इस प्रकार से विभिन्न ब्रांचेस हैं। आप कोई भी आप अपने मनपसंद की ब्रांच को चॉइस करके उस फील्ड के आप क्या बन सकते हैं? अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, और आप गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप करना चाहते हैं बी आर्च कर सकते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आप आर्किटेक्चर्स भी बन सकते हैं। ये 5 इयर्स का कोर्स होता है, और आपका बी जो इंजीनियर्स होता है वो 4 इयर्स का कोर्स होता है। तो आप बी आर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बी नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे सामने इसके इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शन में से हम कोई भी ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम डिग्री करना चाहते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं, जो 3 इयर्स का कोर्स होता है, जिसमें आप फिजिक्स में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं, स्टैटिक्स में कर सकते हैं, और फॉरेंसिक्स में कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी सेक्टर्स में, किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएससी स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं, जो नए शिक्षा नीति के अनुसार आप लोगों के लिए 4 इयर्स का कोर्स रहेगा। इसके अलावा अगर आप मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं, अगर आप मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हैं, इसके लिए आपके स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इनकी ट्रेनिंग सेंटर्स होती है, तो वहां से आप इसको डिप्लोमा करके, इसके क्लासेस लेकर के, ट्रेनिंग करके आप क्या बन सकते हैं? मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। आप कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको सर्वप्रथम इनके जो कॉलेज होते हैं वहां पे आपको एडमिशन्स लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग लेने के बाद जब आपको वहां से लाइसेंस मिल जाएगी तो आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में या प्राइवेट सेक्टर्स में आप क्या बन सकते हैं? कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। तो ये सब हमारे मैथ्स होने पर, पीसीएम होने पर ही आपको इस फील्ड में जॉब मिलेगा, या इस फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। तो डिफेंस में आप जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो 12th के बाद एनडीए एग्जाम्स होती है, आप उस एग्जाम को
फाइट कर सकते हैं, जिसमें हमको पीसीएम सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और उसको एग्जाम फाइट करके आप डायरेक्ट अच्छे ऑफिसर के पद पे आप इन तीनों सेक्टर्स में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो आपको सर्वप्रथम 11-12 करने के पश्चात आपको बी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, या बीएससी करके या कोई भी डिग्री लेकर के आप किस फील्ड में जा सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जा सकते हैं, और आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं। इसके अलावा और अदर कोर्सेज है, वहां भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, बीसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर के फील्ड में आप सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आप बैचलर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप जाना चाहते हो तो आप बीपीएड कर सकते हो। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हो, मास क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आप बीजीएमएस कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेशन के क्षेत्र में जा सकते हो, कंप्यूटर के क्षेत्र में जा सकते हो, इवेंट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, बीएचएम कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शंस लेकर के इसमें डिप्लोमा या डिग्री लेकर के भी आप अपना करियर बना सकते हो। और मैथ्स के स्टूडेंट के लिए एक और अच्छा ऑप्शंस रहता है कि वो कमर्शियल फील्ड में भी जा सकते हैं, अर्थात वो बिजनेस या कॉमर्स या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है तो मैथ्स लेने के बाद भी आप जा सकते हैं। इनमें आप बीबीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो। अगर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो तो आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, या सीएमए भी कर सकते हो। तो आपके मैथ्स लेने वाले बच्चों के पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस रहता है कि वो मेडिकल को छोड़ करके आप किसी भी सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक पीओ एग्जाम भी दे सकते हो, तो आप ग्रेजुएशन होने के बाद आप क्या बैठ सकते हो, बैंक ऑफिसर बन सकते हो, बैंक पीओ के एग्जाम दे सकते हो। और ये देखा गया है कि अधिक से अधिक बच्चे एसएससी में, रेलवे में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ग्रेजुएशन बेस पे या 12th बेस पे होती हैं, उनमें जो अधिकतर बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनमें मैथ्स ग्रुप के ही बच्चे होते हैं, पीसीएम ग्रुप के ही बच्चे होते हैं। इसके पीछे एक कारण होता है कि जिन बच्चों का मैथ्स ग्रुप अच्छा होता है उनका रीजनिंग भी अच्छा होता है, और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग्स आते हैं। तो इसके मैथ्स के बच्चों का रीजनिंग अच्छा होने के कारण वो 2 सब्जेक्ट को आसानी से वो क्लियर करता है अच्छे नंबरों के साथ, इसलिए उसके सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए मैथ्स लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और मैथ्स लेने वाले बच्चों का कैरियर बहुत ही सुनहरा होता है, क्योंकि उसके सामने कैरियर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। इसलिए अगर आपने निर्णय कर लिया है कि मैं क्लास 11 में मैथ्स लेना चाहता हूं, पीसीएम ग्रुप लेना चाहता हूं, तो आप पीसीएम ग्रुप अवश्य लीजिए और अपना बेस्ट करियर आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाके आप अपना बेस्ट करियर बना सकते हैं। आपको सबको बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करके आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। नमस्कार।